हमारी राय में ये 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदअत हैं। असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हज़रत अली के बाद, या हज़रत उस्मान के बाद, कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। सबसे पहले आप उसको बोलेंगे हम ये काम नहीं करते और हम ये खाना नहीं खाते, बोलेंगे आप कबूल नहीं करेंगे उसको। बोल दीजिए आप कि हम ये खाते नहीं, बोलना लिहाजा जो खाता है उसको दे दी, ज़्यादा अच्छा है, हम लोग नहीं खाते, नहीं फातिहा ये सब नहीं करते। 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाना चाहिए। खालिस बिदअत है, खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। ये कहाँ से निकाली है आपने 11वीं शरीफ? कुरान में है, हदीस में है, सहाबा ने है। कब पैदा हुआ इमाम अब्दुल कादिर जिलानी? तो नई शरीयत बनेगी। 11वीं करना जायज़ नहीं, शिरक है, ये कुफ्र है। ये अल्लाह के माँ सिवा किसी के लिए जानवर ज़बा करना जायज़ नहीं। चाहे तुम ना कड़वी लगती रंग आबाद, जाको तहकीक करो। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी नबी के लिए भी जानवर ज़बा करना जायज नहीं। कोई कलमा गो अपना जानवर ले जाता है और कब्र पे जाके बाबा जी की नियाज का नाम का ज़िबा करता है और उस देव का खाना आपको ला कर देता है। हराम है, सूअर से बढ़कर हराम है, नहीं खाना, फेंक दीजिए, ना लीजिए। तो खाने का हुक्म खुदा दे रहा है, खिला सुन्नी रहा है, परेशानी वहाबी और देवबंदियों को हो रही है। जो ना खाए, जो उसे मुशरिक बताए, जो उसे हराम बताए, जो माज़अल्लाह उसे सूवर और खिंजीर से बदतर बताए, तो फिर उसे खाने का भी हक नहीं है, इसलिए कि वो खुद ईमान वाला नहीं है। हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज सैयद साजिद पाशा कादरी के इल्मी व रूहानी बयानात के लिए इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मगर हम लोगों को देखते हैं कि वो भोले भाले सुन्नियों को पकड़ते हैं, पकड़कर पूछते हैं क्या 11वीं हुजूर ने की, क्या 11वीं सहाबा ने की, क्या 11वीं अइम्मा अरबा ने की, क्या 11वीं हमारे अकाबिरीन ने की, क्या 11वीं इमाम बुखारी ने किया। अरे बेवकूफ़ो, अरे नादानो, कौन सा सवाल तुम किससे कर रहे हो? 11वीं का ताल्लुक ये गौसे आजम दस्तगीर से है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। और उसके अलावा कुंडों की जो नियाज का ताल्लुक है वो इमाम जाफर सादिक से है। 10वां 20वां 40वां ये इस मैयत से है। अब आप उसे पूछने लग गए हैं कि क्या हुजूर ने किया, क्या सहाबा ने किया। तो मैं उन वहाबी और देवबंदियों से यह पूछना चाहता हूं, जो लोग भी इन कामों पर बेजा एतराजात करते हैं, मैं उनसे यह बात पूछना चाहता हूं कि आपने ये उसूल कहां से अखज़ कर लिया कि वही काम आप करेंगे जो हुजूर ने किया है, वही काम आप जब करेंगे जो सहाबा ने किया है, वही काम आप करेंगे जो ताबईन ने किया है। वैसे अगर देखा जाए तो इतने सैकड़ों काम हैं जो आप और हम हमारी जिंदगी में करते हैं, जो ना हुजूर ने किए हैं, जो ना सहाबा ने किए हैं, जो ना ताबईन तबे ताबईन ने वो काम नहीं किए। तो वहां आपको याद नहीं आता कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये हुजूर ने नहीं किया तो मैं कैसे कर रहा हूं, सहाबा ने नहीं किया तो मैं कैसे कर रहा हूं, ताबईन ने नहीं किया तो मैं कैसे कर रहा हूं। तो वहां पर आपको याद नहीं आता। तो इसलिए मुसलमानों याद रखो, हर गैर जरूरी सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। ये अगर चीज को, अगर इस शय को अगर हम समझ लें, ये बात को अगर हम समझ लें, तो सारे फितने और सारे झगड़े जो है खत्म हो जाएंगे। फातिहा खानी और उसके साथ 11वीं 12वीं कुंडों की नियाज, 10वां 20वां 40वां, उसके साथ उर्स है, नियाज है। ये तमाम चीज़ों के नाम अलग अलग हैं मगर इनकी असल एक ही है और वो असल का नाम है ईसाल सवाब। ईसाल सवाब का सबूत कुरान से भी मौजूद है और ईसाल सवाब का सबूत हदीस से भी मौजूद है। ईसाल सवाब को अगर आपको मैं आम लफ्ज़ों में बताऊं तो जिंदों की बदनी या माली इबादत से उसका सवाब मैयत को पहुंचना, मरहूम को जो है उससे नफ़ा मिलना, मरहूम को उससे सवाब मिलना, इसको कहते हैं ईसाल सवाब। यानी हमने कोई बदनी या माली इबादत ऐसी की कि हमने उसको करके रब की बारगाह में ये कहा कि अल्लाह इस काम का या इस जो है अमल का सवाब मेरे उन मरहूमीन, मेरे वालिदैन, मेरे ख़ानदान के जो भी लोग हैं उनकी रूहों को अता फरमा। तो ये इसका नाम है ईसाल सवाब और ये कुरान से भी साबित है और हदीस तैयबा से भी साबित है। तो अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये तमाम जो काम हैं ये अलग अलग इसके नाम रखे गए हैं मगर जो इसकी असल है वो है ईसाल सवाब। जैसे कि एक मिसाल अगर आपको दूं, हम सुबह भी खाना खाते हैं, दोपहर में भी खाना खाते हैं, शाम में भी खाना खाते हैं, तीनों में काम एक ही हो रहा है। मगर आप देखें, सुबह के खाने को कहा जाता है ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को कहा जाता है लंच और शाम के खाने को कहा जाता है डिनर।
खाना एक ही है, नाम उसके अलग अलग कर दिए गए हैं। तो नाम अलग होने से चीज बदल नहीं जाती, काम उसमें वो एक ही हो रहा है। सुबह भी खाना ही खा रहे हैं, दोपहर में भी खाना ही खा रहे हैं, शाम में भी खाना ही खा रहे हैं। ऐसे ही 10वां 20वां 40वां, उसके अलावा कुंडे 11वीं 12वीं जितने भी नजरो नियाज हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, इनमें काम एक ही होता है, वो है ईसाल सवाब। अब ईसाल सवाब का सबूत हमें कुरान में भी मिलता है और ईसाल सवाब का सबूत हमें हदीस में भी मिलता है। सबसे पहले जो आयत मुबारक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह पारा नंबर 8 सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 118 है और 119। ये दो आयतें आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह तौर पर ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है और ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म दे रहा है, जब आप इसका तर्जुमा सुनेंगे तो फिर आपको मालूम होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। तो खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, अगर तुम उसकी आयतें मानते हो। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हुआ उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। अब अल्लाह तबारक व तआला यहां पर खुद हुक्म दे रहा है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है उसको खाओ। तो यहां ज़बीहा मुराद है। ज़बीहा यानी जिस जानवर को हम ज़ुबा कर रहे हैं, अगर उस जानवर पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया गया हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वहां पर पढ़ा गया हो, तो उस जानवर को खाओ। तो हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। अब आप 11वीं शरीफ के बकरे को देखें, 12वीं शरीफ के बकरे को देखें, कुंडों में देखें, उसके अलावा 10वां 20वां 40वां देखें, उसके अलावा दीगर और मौके पर फातिहा खानी में देखें, उर्स में देखें, नियाज में देखें, चाहे वो शादी में हो या चाहे वलीमे में हो, जब भी बकरा या जब भी जो है जानवर ज़िबह किया जाता है तो उस जानवर पर बिस्मी या गौस नहीं कहा जाता, बिस्मी या गरीब नवाज नहीं कहा जाता, बिस्मी या फलां किसी और वली का नाम नहीं लिया जाता। वहां पर यह कहा जाता है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। हलाल है, उस जानवर को खाओ। है कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि उसको खाओ, और हुक्म किसको दे रहा है? ईमान वालों को दे रहा है। तो अब ईमान वाला वही है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया गया है उसको खाए, और जो ना खाए, जो उसे मुशरिक बताए, जो उसे हराम बताए, जो माज़अल्लाह उसे सूवर और खिंजीर से बदतर बताए, तो फिर उसे खाने का भी हक नहीं है, इसलिए कि वो खुद ईमान वाला नहीं है। ये सही बुखारी शरीफ मेरे हाथों में मौजूद है। सही बुखारी शरीफ में किताबुल वसाया, किताबुल वसाया में बाब है बाबुल इशहादी फिल वक्फी व सदक़ती, वक्फ और सदक़े में गवाह बनाना, ये बाब है उसका। और हदीस का जो नंबर है 2762, ये हदीस का नंबर है। हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक मर्तबा अपने घर पर नहीं थे, कहीं बाहर थे, तो उनकी वालिदा का जो है इंतकाल हो गया उनके आने से कबल। तो वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ फौत हो गई है और मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। या रसूल अल्लाह, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उनको फ़ायदा पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा बस बेशक मैं आपको गवाह करता हूं कि मेरा बाग उनकी तरफ से सदका है। तो मालूम हुआ कि अब उस बाग से जो भी शख्स नफा उठाएगा, अब उस बाग से जो भी शख्स सैराब होगा या वहां से कुछ भी खाएगा पिएगा, तो उसका सवाब हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है उनकी माँ की रूह को जो है उसका सवाब पहुंचेगा। तो ये सही बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारका मौजूद है। तो मालूम हुआ कि ईसाले सवाब का जो सबूत है वो कुरान से भी मौजूद है और अहादीस तय्यबा से भी जो है हमें इसका सबूत मिलता है।